फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL, JSSC LDC स्टेनो, JSSC सहायक आचार्य, JSSC फील्ड वर्कर्स और भी जितने झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको जीके का 30 प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट उपयोगी होगा। हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 11। कौन सा फ्रेंड? प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। कितना प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं? 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब का प्ले लिस्ट में ऑलरेडी 10 सेट का प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? भारतीय औद्योगिकी निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी कोलकाता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी कोलकाता। भारतीय औद्योगिकी निवेश बैंक का मुख्यालय जो है वो आपको कोलकाता है। यह बैंक भारत के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए गए जाने की संचालित थी। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? अमीर खुसरो जो है किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी फिरोज शाह तुगलक। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी इब्राहिम लोदी। इसका जो है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से इब्राहिम लोदी के संबंधित नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, क्या जी? अमीर खुसरो का मूल नाम वो आपको क्या था? मोहम्मद हसन। क्या था फ्रेंड्स? मोहम्मद हसन था। मूल नाम जो था आपका अमीर खुसरो का वो आपका मोहम्मद हसन था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है कि राम बिस्मिल, क्या फ्रेंड्स? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके प्रसिद्ध है? ए कानपुर षड्यंत्र केस, बी अलीपुर षड्यंत्र केस, सी काकोरी षड्यंत्र केस और डी मेरठ षड्यंत्र केस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा सी काकोरी षड्यंत्र केस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी काकोरी षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी BR अम्बेडकर और डी सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है फ्रेंड्स वो आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों शोर पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला। कौन? तो लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत के संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपको 7 सितंबर, कब फ्रेंड्स? तो 7 सितंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 तक कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था आपको लंदन में आयोजित किया गया था। द्वितीय जो होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर, कब फ्रेंड्स? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 1931 के मध्य आयोजित किया गया। अगला जो है गोलमेज नंबर 3, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पंचायती राज के मुख्य भाग क्या है? क्या बोल रहा है? पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? ए उच्च न्यायालय, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार और डी ग्राम सभा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ग्राम सभा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ग्राम सभा। राज्य संस्थान, क्या पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। वर्ष कब फ्रेंड्स? वर्ष 1957। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। पहला जो था वो आपको जिला स्तर पर जिला परिषद, दूसरा है प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? क्या बोल रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? ए चुनाव आयोग, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति और डी स्पीकर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। ए चुनाव आयोग। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति जो है फ्रेंड्स वो आपको चुनाव आयोग देता है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के नाम से जाने जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोग के नाम से जाने जाते हैं। संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 कितना फ्रेंड्स? भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? किनके लिए है? क्या होता है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? ए धार्मिक निकाय, बी सजातीय समूह, सी स्त्रियों और डी नागरिकों। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नागरिकों के लिए। क्या है फ्रेंड्स? डी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना नागरिकों के लिए है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 44 कितना फ्रेंड्स? अनुच्छेद 44 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा सिद्धांतों के परिभाषित करता है। इसमें समान नागरिकों की संहिता शामिल है। अनुच्छेद 44 में यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य के प्रमुख कर्तव्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परामर्शी उत्प्रेषण और डी अधिकार परीक्षा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है या फिर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 कि नरसिम्हम कमेटी 1 के निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि नरसिम्हम कमेटी 1 किन सुधारों से संबंधित है? ए उच्च शिक्षा सुधार, बी कर संरचना सुधार, सी योजना कार्यान्वयन सुधार और डी बैंकिंग संरचना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी बैंकिंग संरचना सुधार। क्या है फ्रेंड्स? बैंकिंग संरचना
सुधार। नरसिम्हन कमेटी 1 बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति प्रथम, इसके अनुसार मौद्रिक नीति का उपकरण को नीचे लाया जाए और भारत में 4 स्तरीय बैंकिंग हो। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, बी राष्ट्रीय स्तरीय और सी जिला स्तरीय और डी ग्राम स्तरीय। जो 4 जो है इसके अनुसार मौद्रिक नीति के उपकरण के नीचे लाया जाए तथा भारत के 4 स्तरीय बैंकिंग जोन कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्रेंड्स कि निम्न में से, क्या बोल रहा है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। ए मनरेगा, बी PMSSY, सी PMGSY, डी अमृत AMRUT। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अमृत। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है केंद्र सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए अमृत यानी कि अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा, अटल मिशन, फुल फॉर्म इसका होगा अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 शुभारंभ किया गया। अमृत मिशन 2.0 को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी को नल तक पहुंच की सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। 2021 में, अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया हुआ है कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय और डी सेबी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी वित्त मंत्रालय। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति बनाता है वैसे ही सरकार वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश और सिस्टम में पैसे आपूर्ति बढ़ाता है। इसी तरह राजकोषीय नीति के अक्सर आर्थिक विकास है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा में GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। ए तंजौर, बी त्रिचूर, सी त्रिशूर और डी कालीकट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी कालीकट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी कालीकट। कोझिकोड को किसको फ्रेंड्स, कोझिकोड को जो है क्या, कोझिकोड को कालीकट, क्या फ्रेंड्स, कालीकट यानी कि ये, और दूसरा जो है आपको या फिर कोलिकोड। क्या फ्रेंड्स, दूसरा जो है आपका कोलिकोड, उसका स्पेलिंग ये होगा, देखिए कोलिकोड। ओके फ्रेंड्स, क्या है कोलिकोड, ये जो है कालीकट या कोलिकोड नाम से जाना जाता है। कोझिकोड जो है कालीकट या कोलिकोड के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत राज्य के केरल में स्थित एक शहर है। कहाँ पे फ्रेंड्स, तो केरल में। यह दक्षिण भारत राज्य के केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी मेघालय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं मिलती। विश्व के सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मान शिनराम में होती है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, किस कारण से दिन और रात होते हैं। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। ए पृथ्वी के घूर्णन, बी पृथ्वी के परिक्रमण, सी सूर्य का घूर्णन और डी सूर्य का परिक्रमण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए पृथ्वी का घूर्णन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन गति दैनिक गति को दैनिक गति भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी जो है अपनी कक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। एक घूर्णन करने में क्या फ्रेंड्स, तो एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा और 56 मिनट समय लगता है एक घूर्णन करने में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद और कितना फिर 4 सेकंड में लगता है। एक 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है फ्रेंड्स। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। इसमें से खरीफ फसल कौन है, ए बाजरा, बी गेहूँ, सी सरसों और डी जौ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए बाजरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बाजरा। बाजरा एक क्या है फ्रेंड्स, खरीफ फसल है। खरीफ फसलें जो होती है मानसून शुरू होने पर यानी कि जून जुलाई, कब फ्रेंड्स, जून जुलाई, मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में क्या होता है फ्रेंड्स, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उदाहरण, अब इसके लिए उदाहरण बताया जाएगा कि अगर खरीफ फसल के उदाहरण कौन से हैं, जैसे होगी धान, ज्वार, क्या फ्रेंड्स, धान, उसके बाद ज्वार, फिर बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, तिल इत्यादि। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रबी फसल की, कौन फ्रेंड्स, तो रबी फसलें जो होते हैं फ्रेंड्स वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। क्या होता है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे गेहूँ, ओट, मटर, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए जौ, जैसे आलू, ये सब क्या हो गया उदाहरण रबी फसल के। एक फसलें होते हैं फ्रेंड्स जायद फसलें, क्या होते हैं, जायदा इसको भी बोलते हैं, जायद फसलें, जिसमें जो है मई जून में बोई जाती है। इसमें क्या होता है, मई जून में बोया जाता है। उदाहरण जैसे कि होगा ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, ये सब क्या होता है, जायद फसलें हैं फ्रेंड्स। ये जो है मई जून में बोई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी तमसदात से, सी कालीबंगन से और डी मेहरगढ़ से। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसका उत्तर जो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको किस तरह से कमेंट करना है, जैसे मान लीजिए 16 का आंसर बता रहे तो 16 का ए, 16 का बी, इस तरह से कमेंट कीजिएगा कि 16 का ए, इस तरह से कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बी सी जो भी। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 10 सेट का जो है प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ डाल दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप भी ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ जो मिलेगा सिर्फ जीके का नहीं, इसमें जीके के अलावा इसमें झारखंड जीके, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपको कंप्यूटर और इसके अलावा जो है मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड रहेगा फ्रेंड्स। यानी कि 6 सब्जेक्ट का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्या बोल रहे थे हम लोग, क्वेश्चन था कि भारत में पशुपालन की कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी मेहरगढ़ से। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ नव पासनिक पूरा स्थल है फ्रेंड्स जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। क्या बोल रहा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। ए आर.सी. दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी विपिन चंद्र पाल और डी लाला लाजपत राय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी। पुस्तक जो है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का पूरा नाम है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे, क्या कहने वाले व्यक्ति थे कि आंतरिक कारक
भारत में गरीबी के कारण नहीं है। क्या बोलता था कि आंतरिक कारक भारत में गरीबी के कारण नहीं है, लेकिन गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण हुई है। क्या बोलती है कि लेकिन गरीबी जो है औपनिवेशिक शासन के कारण है, जो भारत के संपदा और समृद्धि को कम कर रहे थे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स? ए साहित्य, बी विज्ञान, बी गणित, सी विज्ञान और डी शांति। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें से जो है फ्रेंड्स आपको सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी गणित। गणित क्षेत्र में जो है आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक, किसका वैज्ञानिक फ्रेंड्स? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल को याद में दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ओपेक, ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बोला? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वियना और डी इंडोनेशिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वियना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी वियना। इसका जो है ओपेक ईरान, कुवैत, ओपेक इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा सितंबर 1960 में, कब फ्रेंड्स? सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में बनाया गया। ओपेक जो है निर्यात तक देशों का संगठन का मुख्यालय वियना में है और इसका जो है ओपेक इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा सितंबर 1960 को बगदाद में सम्मेलन में बनाया गया एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया हो फ्रेंड्स? राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या बोलता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 12 जनवरी और डी 24 जनवरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी 24 जनवरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है राष्ट्रीय 3 जनवरी को जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस, ये पूरा नाम है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? तो आपका 3 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग अगर बात करेंगे 12 जनवरी को, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 12 जनवरी, तो इसमें 12 जनवरी को कौन सा देश दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके फ्रेंड्स, क्या मनाते हैं? और 12 मई को एक और जो डे है लड़कियों से संबंधित है, 12 मई को जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ओके फ्रेंड्स, नर्स दिवस जो है हम लोग 12 मई को मनाते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, क्या दिया हुआ है? सुब्रतो कप, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी बैडमिंटन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए फुटबॉल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है फ्रेंड, जो सालाना नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है फ्रेंड्स। किसके नाम पर? तो वायुसेना, नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, क्या दिया हुआ फ्रेंड? हॉर्नबिल, क्या दिया हुआ है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय और डी मणिपुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपको नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव सेकेंडरी, क्या फ्रेंड्स? सेक्रेनी और महोत्सव पर्व आदि है। नागालैंड का जो और महोत्सव है जैसे कि सेक्रेनी महोत्सव। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, बी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, सी नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या फिर डी नेशनल सेफ्टी डिप्लॉयमेंट
लिमिटेड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, यह जो है एक राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति है। क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति है और भारत में पहला प्रतिभूति डिपॉजिटरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर जैसे निवेशकों की प्रतिभूतियों को रखता है। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1996 में हुआ था। कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है 1996 में भारत के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार और राष्ट्रीय संस्था के सुझाव के आधार पर की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कोलंबिया की राजधानी है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कोलंबिया की राजधानी है। कौन सी है? ए बोगोटा, बी काराकस, सी क्वेटा और डी लीमा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपको ए बोगोटा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए बोगोटा। कोलंबिया की जो राजधानी है वो आपको बोगोटा है। अब बात करते हैं हम लोग काराकस। काराकस जो है राजधानी है, कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स? काराकस जो राजधानी है वेनेजुएला की राजधानी है। कहाँ का है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। अब बात करते हैं क्वेटो। क्वेटो कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स? तो इक्वाडोर की राजधानी है। कहाँ का है? तो इक्वाडोर की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लीमा। लीमा कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स? तो लीमा आपका है जो है पेरू का राजधानी है। कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स? तो पेरू की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि पर्ल सिटी किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ए कांडला, बी कोची, सी तुतीकोरिन और डी हैदराबाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी हैदराबाद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हैदराबाद को कहा जाता है। ये सब प्रश्न जो है नॉर्मल प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको याद होना ही चाहिए और अगर नहीं याद है तो प्लीज़ आप याद कर लें। अगला प्रश्न है 26 नंबर में कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया जाता था। भारत का प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। किस विषय के लिए दिया था पहला पुरस्कार? ए साहित्य, बी रसायन विज्ञान, सी औषधि विज्ञान और डी भौतिकी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए साहित्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए साहित्य। आप टोटल जब 30 प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि 30 प्रश्न में से आपका सही कितना हुआ। क्या फ्रेंड्स? 30 प्रश्न जब देख लेंगे तो आपको कमेंट करेंगे कि 30 में से आपका सही कितना हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्या मैंने बताया भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, इसका शायद उत्तर बता दिए, ए साहित्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए साहित्य के लिए दिया जाता था। तो पहला पुरस्कार जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार वो आपको साहित्य के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तहत राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? नरगिस दत्त फिल्म पुरस्कार किस फिल्म के लिए गया फ्रेंड्स? ए रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, बी केरला फाइल्स, सी RRR और या डी द कश्मीर फाइल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी द कश्मीर फाइल्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी द कश्मीर फाइल्स के लिए 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कौन सा 28 नंबर में कि कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना? कौन सा देश जो है यूरोजोन में शामिल होने वाला पहला देश बना? ए स्लोवेनिया, बी सर्बिया, सी जाग्रेब और डी क्रोएशिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी क्रोएशिया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभा योजनाओं के लिए, क्या बोला? निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? क्या अनिवार्य कर दिया है? यानी कि आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ए पंजाब सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार और डी तमिलनाडु सरकार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी तमिलनाडु सरकार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी तमिलनाडु सरकार। अगला और आज का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स इस सीट का प्रश्न है झावेरी बहनें। क्या दिया हुआ है? झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? झावेरी बहनें जो है किस शास्त्रीय नृत्य के साथ में प्रसिद्ध है? ए मणिपुरी, बी मोहिनीअट्टम, सी उड़ीसी और डी कुचिपुड़ी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए मणिपुरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी 10 सीट का प्रैक्टिस सीट का जो है आपको टेलीग्राम में जो है प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है।
11वां सेट का जो है फ्रेंड्स 4 वीडियो यानी कि 4 सब्जेक्ट का, जैसे कि अभी जीके बता रहा हूँ, तो जीके शाम में आपको साइंस का वीडियो अपलोड हो जाएगी। फिर कल जो है फ्रेंड्स झारखंड जीके, और उसके बाद कंप्यूटर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। उसी में जो है फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड रहेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आप बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह की जो प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।